क्योंकि मतलब बहुत दुख होता है, अगर किसी को रोते देखने बहुत दुख होता है। पता नहीं कि मेरी आत्मा तो ऐसी है, किसी को रोता हुआ देखूँ ना तो मुझे भी रोना सा आ जाता है। होने वाले 1-2-4 दिन में 8वां महीना कंप्लीट हो जाएगा और 9वां स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर गोद भराई भी करेंगे 9वें महीने में। और बस लास्ट महीना है। दुकान वाले भी सोचते होंगे इतने सारे आलू कहाँ करते हैं ये लोग। आप आप देख सकते हो कहाँ करते हैं हम लोग। सुकून नहीं आता जब अपने घर में होता है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। शुरू में आप लोगों ने तो सुना, इसको किसी को रोता हुआ देख के बहुत दुख होता है और पता नहीं इसकी आत्मा ऐसी है कि इसको भी रोना आ जाता है क्या। मतलब कुछ भी ये यहाँ पे बैठ के बोले और हम इसकी बातों पर यकीन कर लें, ये इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि दूसरों की दुखों पर। तो इसे जो है अपने बाप का दुख नज़र नहीं आया, जो सगा बाप था, ठीक है। इसको हैदर का दुख तो चलो छोड़ दो, हैदर से ये प्यार करती ही नहीं थी, ये तो बाद में पता चला कि हैदर के लिए क्या ये दुख रखती। लेकिन ये दुखी आत्मा है जो दूसरों का दुख देख के बहुत दुख फील करती है और रोना आ जाता है। कभी इससे अपने बाप के लिए हमदर्दी नहीं रखी। जो बाप सीढ़ी पर आकर बैठ कर चला जाता था उसके लिए इसको दुख नहीं हुआ कभी भी, लेकिन दूसरों को देख के, दूसरों के आंसू देख के इसके आंसू निकल आते हैं। बहुत दुखी आत्मा है बेचारी ये। अच्छा, दुखी आत्मा की बात करूं तो यहाँ पे इसको बहुत दुख हो रहा था। ये वीडियो एक चैनल पे इसने अपलोड किया है। सुबह 6:30 बजे ये उठकर बैठी हुई है। खैरियत तो है ना भगोड़ी। ये रात में काला कौवे ने, लप्पू ने तुझे कूटा था क्या। यहाँ पे तू डायलॉग मारी थी कि मुझे बहुत दुख होता है मीनू जी को इस तरह दौड़ते भागते देख के। अरे भाई, बकौल तेरे कि वो तेरा पति है और उसका टनाटन ही तू पैदा करने जा रही है। अगर ये बात में सदाकत है तो फिर तुझे दुख नहीं होना चाहिए, तुझे खुशी होनी चाहिए ना। यहाँ पे दुख तो जाहिर करी कि वो बहुत दौड़ भाग कर रहा है, बहुत काम कर रहा है, तो तुझे बहुत दुख हो रहा है। कोई और बात तो नहीं थी यहाँ पे, तू किसी को अपना पैगाम देने की कोशिश तो नहीं कर रही थी। मुझे तो ऐसा लगा है कि यहाँ पे ये बता कुछ रही थी, दिखाने की कुछ और कोशिश कर रही थी। जैसे कि इस वीडियो का आप बैकग्राउंड देखें, बैकग्राउंड नहीं सॉरी, फ्रंट में इसने इमोजी लगाया हुआ जो बहुत सैड है। 2 हार्ट भी इसने लगाए हुए हैं। हार्ट का, ये वाले हार्ट का क्या मतलब हो सकता है, ये क्या पैगाम दे रही है डायरेक्ट और इनडायरेक्टली, और ये किसको बताने की कोशिश कर रही है आंसू दिखाकर। मीनू जी बहुत प्यार करते हैं, तो ये बात इस तरह एक वीडियो में बताने की सुबह 6:30 बजे उठकर क्या ऐसे मुसीबत आन पड़ी थी कि इसको बहुत दुख हो रहा है। मीनू जी इसका बहुत ख्याल रख रहे हैं, बहुत मुसीबत से इसका टनाटनी दुनिया में आने वाला है। इस काले कौवे के लिए यहाँ पे इसको बहुत दुख हो रहा है कि ये काला कौवा बहुत मेहनत कर रहा है, जबकि ये मेहनत करता ही नहीं है। जनानी जो जनानियों वाली ही हरकतें करता है, आगे पीछे बस घूमता है इस बगोड़ी के। इसकी मेहनत पे बहुत इसको दुख हो रहा था, बहुत प्यार आ रहा था और यहाँ पर आकर प्यार जता रही थी लेकिन दिखा कुछ रही थी आंखों में आंसू लेके। और ये आंसू इसको तो गुलाम हैदर के लिए बहाना चाहिए, जो इसके 4 अदद बच्चे हैं उसके लिए, उसका मुस्तकबिल बनाने के लिए, तुझे खिलाने के लिए, तुझे अच्छे कपड़े पहनाने के लिए और तेरी अय्याशियों के लिए वो तेरी ज़िद पर, तेरे कहने पर मुल्क छोड़कर गया था दूर कमाने के लिए। वो भी मेहनत करता था, बहुत मेहनत करता था और कमा कमा कर पत्थर भी तोड़ता था, जो करता था तुझे पैसे भेजता था। कभी तूने उसके लिए हमदर्दी नहीं रखी, उसके लिए 2 आंसू बहाए होते तो आज हम तुझे इस तरह नहीं बोल रहे होते। अच्छा, इंट्रो में मैंने क्लिप्स लगाई है और उसमें ये कह रही है कि मेरे 8वां महीना 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे और 9वां महीना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब इस भगोड़ी का गोलमाल कुछ समझ ही नहीं आता है, ये कौन से गोलमाल कर दी है, क्या बताना चाह रही है, कितने मंथ में ये जो सिलिकॉन का बेबी है ये दुनिया में आने वाला है, कितने मंथ में ये होगा, कुछ समझ नहीं आता है। इसका तो गोलमाल जो है ना इतना होता है, इतना होता है। जैसे कि आज के ये व्लॉग की बात करूँ तो इसने पुराने व्लॉग शेयर किया, आई थिंक के 10 दिन पहले की ये वीडियो है। और मैंने इंट्रो में इसका बेबी टमी दिखाया है, किस तरह का पचका हुआ बेबी टमी है। क्या आप लोग यकीन कर सकते हैं कि एक 9वां महीना लगने वाला है, लग चुका, जो भी XYZ। क्या एक बेबी टमी इतने मंथ का इस तरह पचका हुआ होता है, या फिर जिस तरह का होता है, अभी मैं यहाँ पे क्या अल्फाज बोलूँ,
तो इस तरह का ये बेबी टमी क्यों होता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी पचका हुआ हो जाता है। जिस तरह की ये लोगों को गोलियां देती है, मतलब कि गोलमाल करती है, अगर उस बात को मद्देनज़र रखें तो भाई 100% जो है ये फेक इसका बेबी टमी है। और फिर ये कहती है कि लोग मुझ पे उंगलियां उठाते हैं, लोग कहते हैं कि मैंने तकिया लगाया हुआ है। तो फिर क्यों ना कहें भगोड़ी, क्यों ना कहें, हम तो यहाँ पे सबूत दिखा देते हैं। और जब तू सबूत लाकर दिखाती है, वीडियो डालती है फेसबुक पे कि डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं तेरा, तो वो तू तो होती ही नहीं है, किसी और की वीडियो उठाकर लगा दी। अगर तू रियल में प्रेग्नेंट है तो वीडियो अपनी लगानी चाहिए थी ना। तुझे तो वैसे भी अपना बॉडी पार्ट्स दिखाने में बड़ा मज़ा आता है, तुझे तो शर्म नहीं आती है, तो दिखा देना था ना, क्यों दूसरों की वीडियो लगाती है। और हाँ, एक वीडियो सर्कुलर कर रही है, यानी वायरल हो रही है, एआई से जनरेट की हुई वीडियो है। और ये एआई से जनरेट की हुई वीडियो आई थिंक इसी की है कि बेबी हो गया और ये लेटी भी है। और ये वीडियो भी बनाने वाला कौन हो सकता है, आप सब जानते हैं, जो गुमराह करना चाहता है हम जैसे लोगों को। तो इसलिए वो वीडियो भी बनाई गई है और काफ़ी वायरल भी हो रही है। मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे पता है कि ये फेक वीडियो है और इस तरह की कंट्रोवर्सी ये खुद क्रिएट कर रही है और अपने चाटुकारों से करवा रही है। तो इसके झूठ सच में आप लोग बिल्कुल नहीं आइएगा। जो बातें हम यहाँ पर ला कर रखते हैं उसमें पॉइंट्स होता है, उसमें हकीकत होती है, और उसका जो झूठ है वो हम यहाँ पर खोल कर रखते हैं। इसी बात पे तो लोगों को, यानी कि इसके चाटुकारों को बहुत बुरा लगता है कि हम यहाँ पर पॉइंट से बात करते हैं और वीडियो की सूरत में पॉइंट दिखाकर रिएक्शन देते हैं, और इसका जो झूठ है, यानी जो झूठ दिखाती है ये वीडियो में, उसको पकड़ लेते हैं। तो इसीलिए कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो तो लगे हुए हैं इसको भारत में रोकने के लिए, इसको सच्चा साबित करने के लिए, और हम मुसलसल इसको झूठा साबित कर देते हैं। आज आलू बन रहे हैं। आलू में क्या बन रहा है? आलू को सोना समझकर खाने वाली भगोड़ी आज क्या कह रही है? हिंदी में चिली पोटैटो कहते हैं और इंग्लिश में फ्रेंच फ्राइज कहते हैं। समझ गए आप सब? ये आप लोगों को इंग्लिश सिखा रही है, अच्छे से सीख लीजिएगा। अगर इंग्लिश सीखना है तो इसकी वीडियो पे चले जाइए और जाकर वीडियो देखिए। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रेंच फ्राइज, और हिंदी में कहते हैं चिली पोटैटो। अच्छा बाबा गुड़ी, तूने हमें बता दिया कि ये हिंदी में चिली पोटैटो कहा जाता है, इंग्लिश में नहीं, वरना पता है क्या, अभी बेइज्जती हो जाती ना हमारी दूसरों के सामने। मैं कह देती कि इसको इंग्लिश में कहते हैं चिली पोटैटो, बताओ कितनी बड़ी बेइज्जती हो जाती। वैसे हमारी बेइज्जती हो ना हो, तू रोज़ाना बेइज्जत होती रहती है, जलीलो ख्वार होती है, लेकिन सुधरती फिर भी नहीं है। लगी रहती है लकीर की फ़कीर की तरह पैसे कमाने में, अपना कंटेंट तैयार करने में और एक्टिंग पे एक्टिंग करने में। जैसे कि आज तो यहाँ पे बैठ के एक्टिंग नहीं, ओवर एक्टिंग कर रही थी, और इसी ओवर एक्टिंग में ये सारी बकवास कर रही थी। तो बैठ के अच्छा हॉस्पिटल का नाम नहीं बताएगी, तो हम हॉस्पिटल का नाम पूछ कब रहे हैं? तूने तो अब तक दिखाया ही नहीं, बकौल तेरे के विद सिक्योरिटी तू जाती है, सिक्योरिटी के बगैर तू नहीं जाती। हाँ भाई, भारतीय गवर्नमेंट और जो वहाँ की जो जनता है वो टैक्स इसीलिए तो पे करते हैं कि तुझ जैसे पे वो जो टैक्स है ना खर्च किया जाए। बेचारे हिंदुस्तानियों के मेहनत के टैक्स के पैसे तुझ भगोड़ी जैसी औरत पे खर्च किए जा रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को शौक पड़ा है ना तुझे बिठाने का, तुझे प्रोटोकॉल देने का। अब ये प्रोटोकॉल तुझे क्यों दिया जा रहा है, ये भारतीय जनता ही जाने या फिर वहाँ की सरकार जाने। अब हम सिर्फ यहाँ पे रिएक्शन दे सकते हैं, हम सिर्फ बात कर सकते हैं पॉइंट्स पे। तो मैंने ये बात कर दी, बाकी आप लोगों का काम है मेरे भारतीय दोस्तों कि आप लोग इस बात को किस नज़रिए से देखते हैं। आज बन रहा है हिंदी में चिली पोटैटो, और ये चिली पोटैटो बनाते वक्त जब ये आलू छीलती है तो उस वक्त ये काले कौवे की बेइज्जती कर देती है, क्योंकि आलू ये काफ़ी मोटा मोटा छील रही थी, जिस पे नंद इसकी टोकती है। तो कहती है कि मैं लप्पू काले कौवे जैसी कंजूस नहीं हूँ, मुझे ऐसे ही आता है आलू छीलना। पहली बात तो तुझे आलू छीलना आता ही नहीं है, तुझे कुछ नहीं करना आता है, तुझे सिर्फ नाच गाना करने आता है। सो तू आसानी से कर लेती, हर वीडियो में नाचती गाती। जैसे कि भाई तू अंजलि को देखने के लिए गई कमरे में तो वहाँ पे भी ठुमके लगा रही थी। मतलब कोई भी एक व्लॉग आप लोग दिखा दें जिसमें इसने ठुमके नहीं लगाए हो, जिसमें इसने हाथों को लचका कर हिला कर डांस नहीं किया हो। मतलब इसमें इतना नाच गाने का कीटाणु भरा पड़ा है ना कि उमड़ उमड़ कर बाहर आता है, और हम इसका ये कीटाणु देख देख कर परेशान होते रहते हैं कि इतना ठुमके लगाना, मतलब इतने ठुमके लगाने और नाच गाने की इसको आदत लगी है कि ये हाँ हिले बगैर एक भी वीडियो में इसका गुजारा नहीं है, और ना ही इसका खाना हजम होता है, ना ही इसकी वीडियो कंप्लीट होती है।
अच्छा, ये दोनों एक दूसरे से बदला किस तरह लेते हैं, वीडियो में ही पे पॉइंट रखती हूँ। जैसे कि इसने थोड़ी देर पहले काले कौवे की बेइज्जती कर दी कंजूस कह के। यहाँ पे जब ये रिफाइंड डाल रही होती है तो थोड़ा सा डालती, कहती बस इतना सा, तो कहता है पूरा डाल दे, तो कहती इतना सारा कढ़ाई भर के, तो कहता है दाल भर के बनवा रही है चिली पोटैटो और रिफाइंड इतना सा डाल रही है। मतलब कि वहाँ पे जलील कर देता है कि तुझे कुछ भी नहीं आता है, हट जा, मैं जनानी था, जनानी हूँ और जनानी ही रहूँगा। तो ये बगुड़ी उसको गौर से देखती है पलट के कि ये काला कौवा मेरी बेइज्जती कर रहा है ऑन कैमरा। फिर ये यहाँ पे साइड पे बैठ जाती है। ये देखिए किस तरह ये उठकर आगे पीछे हो रही होती है। अल्लाह, मतलब ये यहाँ पे दिखा रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा 8वां महीना कंप्लीट हो जाएगा 2-4 दिन में और 9वां महीना स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि इसने एक और वीडियो में आज कहा, जो हॉस्पिटल वाली वीडियो में, जब से इसका 9वां महीना आगे हो जाता है फिर पीछे, मतलब स्टार्ट हो जाता है फिर कंप्लीट हो जाता है, फिर कंप्लीट होकर फिर स्टार्ट हो जाता है। फिर आज की वीडियो में ये आता है कि अभी 8वां महीना ख़त्म होने में, यानी 9वां महीना लगने में 4 से 5 दिन बाकी है। तो कहना ये चाह रही हूँ भगोड़ी, तू आगे पीछे करके वीडियो क्यों शेयर करती है और ये पुराने व्लॉग्स हमारे मत्थे क्यों मार देती है, और इस दौरान तू कौन सा कांड ऐसा कर रही होती है, अभी कौन सा प्लानिंग के साथ तू एंट्री मारने वाली है। अभी पता है क्या, मैंने पहले ही कहा हुआ है कि आप लोग होशियार रहिए, ये कुछ भी ऐसा करने वाली है, कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाएगी अचानक ये टनाटनी पैदा हो गया है, तो कहीं इस चक्रों में तो नहीं लगी हुई है जिससे भी बेबी तू अडॉप्ट कर रही है सिलिकॉन वाला, तो उसकी तैयारी में तो नहीं लगी हुई जब भी पुराने व्लॉग्स हमारे मत्थे मारी है। वैसे तो तेरी ये आदत ही बन चुकी है, तो गुमराह करती है अपने व्यूवर्स को, यानी सब्सक्राइबर को, अपने ही ऑडियंस को और हम जैसे लोगों को ये उल्टे फुल्टे व्लॉग शेयर करके। तो आज भी ये जो वीडियो है ये आई थिंक 10 दिन पहले की वीडियो हमारे सामने इसने रखी है। इसमें कुछ जो पॉइंट थे मैंने रख दिए हैं। इस 10 दिन पहले के वीडियो में ये 4 दिन बाकी है इसके 9 मंथ स्टार्ट होने में। तो अभी आप लोग देख ले कि 9 मंथ अभी इसका स्टार्ट हुआ है, 9 मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है। इस वीडियो की इसकी बात करूं तो सीधी सी बात करूंगी, काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है और इसका यहाँ पे मुंह भी टूटा पड़ा हुआ है, यानी टूटा फूटा पड़ा हुआ है। तो यहाँ जो हॉस्पिटल में जब थी तो आई थिंक लप्पू ने इसकी कही है अच्छे से धुलाई, या फिर ये घर से अच्छे से कूट कर यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। तो काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, काफ़ी न्यूज़ आ रही है कि इस बगुड़ी को काले कौवे ने, लप्पू ने मारा है। तो ये मार खाती है और खाती रहेगी हमेशा क्योंकि इसकी हरकतें ऐसी हैं। तो यहाँ पे ये दुखी आत्मा बनकर इसलिए बैठी हुई थी, बेचारी अपना दिल हल्का कर रही थी, अपने यार को इनडायरेक्टली बताने की कोशिश कर रही थी। और वो यार कौन है आप सब तो जानते हैं कि मैं यहाँ पे बहुत दुखी आत्मा हूँ, मैं बोल कुछ रही हूँ, समझो कुछ। और यहाँ पे ये बड़े तरीके से बहुत से ऐसी पॉइंट्स रखते हुए बात की है, अगर मैं उस पर बात करूँ तो एक कंटेंट मेरा तैयार हो जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे सीधे एक वीडियो लगाकर मोटी मोटी बात रख दी है कि भाई यहाँ पे ये अपने यार को पैगाम दे रही थी और दिखा कुछ रही थी और बता कुछ रही थी। यहाँ पे हार्ट जो है आप लोग देखकर बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन भगोड़ी के इस इनडायरेक्टली मैसेज का जवाब इसके यार ने दे दिया है वीडियो कॉल की सूरत में। उसने बता दिया है कि इसकी इस बातों में नहीं आना, ये बहुत चालाक, बहुत अय्यार और शातिर औरत है, ये गिरगिट की तरह रंग बदलती है। उसने ये कहा है कि ये अपना रंग कैसे बदलती है, किस तरह सामने वाले को उल्लू बनाती है, इसको बहुत अच्छे से आता है। मतलब कि ये साफ सीधी सी सूरत में बताया है कि ये गिरगिट है और रंग बदलती रहती है और ये किसी की भी नहीं है। वैसे इसका यार ये बात नहीं भी बताता तो हम पाकिस्तानियों को और हिंदुस्तानियों को, जिसको ये हेटर्स बोलती है, तो हम इसको गिरगिट नहीं, हम नागिन समझते हैं। नाग जैसे जो होता है ना, डसने वाली, आस्तीन का सांप। जैसे कि पाकिस्तान के लिए आस्तीन का सांप साबित हुई, उसी तरह ये हिंदुस्तान के लिए भी साबित होगी। एक डायलॉग इसने और मारा इस वीडियो में, कह रही थी कि अपने घर के बगैर, अपने बिस्तर के बगैर कहीं नींद नहीं आती। तो मैं तुझसे सवाल करती हूँ भगोड़ी, 40 से 45 साल तूने पाकिस्तान में गुजारा और अपना घर जो है वो तू बेचकर हिंदुस्तान जाकर बैठ गई थी, तो तुझे हिंदुस्तान में फिर कैसे नींद आती थी? आज तू कह रही तुझे अपने घर के बगैर नींद नहीं आती। तेरा घर तो पाकिस्तान में भी था ना, जहाँ पे 40 से 45 साल तूने गुजारे हैं। कैसे तू सो रही है? अब ये बता, जवाब दे। नहीं होगा जवाब तेरे पास। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, जल्दी से कमेंट्स कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।